और चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और आपको सीधे ले चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बता दें आपको मिल्कीपुर बीजेपी की बड़ी बढ़त यहां पर हो गई है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी कि यहां पर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए नाक का सवाल था और ऐसे में जोर आजमाइश पूरी की गई इस यहां पर फतह हासिल करने के लिए, लेकिन सपा प्रत्याशी फिलहाल पीछे चल रहे हैं। 31,000 से ज्यादा वोट से बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा दें। 31,000 का अंतर एक बड़ा अंतर है और ऐसे में इसको पाट पाना जाहिर तौर पर एक बड़ी चुनौती, बड़ी मुश्किल है अभी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के सामने। हालांकि पूरी फौज उतार दी गई समाजवादी पार्टी की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी 25 कैबिनेट मिनिस्टर यहां पे उतारे गए थे चुनाव प्रचार करने के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद यहां पर पहुंचे थे चुनाव प्रचार करने के लिए और जिस दिन वोटिंग थी उसी दिन प्रधानमंत्री भी कुंभ में पहुंचे थे, जिसका ये कहा जा रहा था कि सीधा प्रभाव मिल्कीपुर में पड़ेगा। तो इस वक्त जो खबर है आपको बता दें कि तकरीबन 31,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान आगे चल रहे हैं, समाजवादी पार्टी से आगे चल रहे हैं। तो बता दें आपको कि लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ऐसे में जब अयोध्या की सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी लोकसभा चुनाव में, तो जाहिर तौर पर ये बड़ी किरकिरी यहां पर भारतीय जनता पार्टी की हुई थी और ऐसे में कहा जा रहा था कि मिल्कीपुर सीट जाना बीजेपी के लिए एक बड़ा डेंट देगा, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर का बनना और अयोध्या की सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाना, जिस पर अयोध्या जो ये कह रहे थे कि रामलला यहाँ पर विराजमान हुए तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा मिलेगा, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी के हाथ से वो सीट चले गई थी लोकसभा चुनाव में। अयोध्या के मिल्कीपुर सीट पर इसीलिए सभी की निगाहें टिकी हुई थी और यही वजह है कि इस सीट पर फतह हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जान झोंक दी थी, पूरी जोर आजमाइश की थी, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। क्या कुछ अभी कहा जा रहा है सुनवाते हैं आपको। 8वें राउंड की मतगणना पूरी हो गई है और 8वें राउंड की मतगणना के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान जी 22,122 मतों से आगे चल रहे हैं। मुझे लगता है अभी एक निर्णायक बढ़त हो गई है और एक रिकॉर्ड वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। देखिए 8वें राउंड में जो है वो 22,000 की बढ़त बताई जा रही थी और इस वक्त जो बताया जा रहा आंकड़ा वो बताया जा रहा है तकरीबन 31,000 वोटों से आगे चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभानु, यानी कि कुल मिला के जीत जो है इनकी पक्की मानी जा रही है, क्योंकि ये जो आंकड़ा है इसको पाट पाना जाहिर तौर पर एक बड़ी चुनौती है, बड़ा मुश्किल है या नामुमकिन सा दिखाई दे रहा है। तो बीजेपी के चंद्रभानु पासवान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को कहीं पीछे छोड़ते हुए और यहां पर क्योंकि ये टक्कर बहुत ज्यादा अहम मानी जा रही थी। देखिए जो मौजूदा सांसद है अयोध्या से, उन्हीं के बेटे को यहां पर टिकट दी गई थी समाजवादी पार्टी की तरफ से और ये कहा जा रहा था कि ये देखिए मुश्किल मुकाबला होगा बीजेपी के लिए, लेकिन यहां पर चुनाव प्रचार करना, बेहतर तरीके से चुनाव प्रचार करना, पूरा मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बखूबी यहां पर निभाया। आम जनता में खास तौर पर ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि देखिए आम फिलहाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त जो है जिताना बेहद जरूरी है और ऐसे में इस सीट पर 31,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जब आगे चल रहे हैं तो जीत जो है वो कहीं ना कहीं तय मानी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि ये जो अभी अंतर है इसको पाट पाना फिलहाल नामुमकिन सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि अंतर अगर छोटा होता तो ये कहा जा सकता था कि देखिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल जब 8 राउंड की काउंटिंग में 22,000 था फासला और अब जो है कई राउंड की जो काउंटिंग है वो हो चुकी है, तो ऐसे में 31,000 जो ये आंकड़ा है वो पहुंच गया है। चंद्रभानु बहुत ज्यादा अंतर से ये आगे हैं, तो जाहिर तौर पे एक बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ते हुए इसे कहा जा सकता है। उपचुनाव फिलहाल ये मिल्कीपुर में था, जो कि फिलहाल आपको बता दें कि जो चंद्रभानु है उनके खाते में ये सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। योगी मोदी जी और योगी जी को जिनके कुशल नेतृत्व के कारण मिल्कीपुर की जनता ने अपना आशीर्वाद हमें दिया, इतना अपार जन समर्थन मिला। हम लोग
सरकार द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही थी उसको जन जन तक पहुंचाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की रीतियों और नीतियों से प्रभावित होकर वहां की महान देवतुल्य मतदाताओं ने जिस तरह से अपना आशीर्वाद दिया, उससे लगता है कि सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। और आज तक जिस तरह से आप लोगों ने देखा, देश से आज़ादी से लेकर आज तक की जिस तरह से वहां के मिल्कीपुर के मतदाताओं ने आज तक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिस तरह से मतदान किया है। और उसी तरह से क्या रहती है विधायक आप? प्राथमिकता वहाँ की रहेगी शिक्षा विकास में हम लोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, चाहे शिक्षा की हो, चाहे सड़क हो, चाहे जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं जनता की, उसमें हम लोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। समाज में खड़े अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को हर सुविधा पहुंचाने का काम किया जाएगा। धन्यवाद। और ज्यादा जानकारी के साथ आनंद सिंह विशेष संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए। आनंद, एक बड़ा अंतर फिलहाल यहाँ पे चंद्रभानु के खाते में दिखाई दे रहा है, ये सीट जाती हुई, क्या कहेंगे आनंद? आवाज में पानी जी बताएं। हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से हमारी जानकारी है कि 17 राउंड की वोटिंग के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को लगभग 42,000 वोटों की बढ़त है। ये एक डिसाइडिंग फैक्टर है। कुल 30 राउंड की मतगणना होनी है और 17 राउंड के बाद अगर 42,000 की लीड से प्रत्याशी आगे है तो ये समझा जा सकता है कि किस तरह से जनता ने अपना मैंडेट दिया है और किस तरह से जनता ने अपना फैसला सुनाया है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान हैं, जबकि समाजवादी पार्टी से जो सांसद है, मौजूदा सांसद फैजाबाद के अवधेश प्रसाद, उनके बेटे अजीत को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था। लोगों को ये उम्मीद थी, समाजवादी पार्टी को उम्मीद थी कि जिस तरह से फैजाबाद में की संसदीय सीट पर समाजवादी पार्टी का परचम लहराया था राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी, कुछ वैसा ही मिल्कीपुर में दोहराया जाएगा। लेकिन जो नतीजे आए हैं कम से कम वो समाजवादी पार्टी के लिए हैरान करने वाले हैं और हैरान करने से ज्यादा सोचने वाले हैं कि जो अंतर अभी बना हुआ है। आप ये समझिए नेहा कि बात की लोकसभा सीट पर जो हार हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, जो अवधेश प्रसाद जीते थे, लगभग 55,000 का अंतर था और 17 राउंड के बाद ही लगभग 42,000 की लीड मिल्कीपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिली है। शायद किसी जो 5 विधानसभा सीटें हैं और पिछले कुछ सालों से इतनी बड़ी जीत किसी विधानसभा सीट पे किसी को मिलती दिखाई दे रही हो। जी, एक बड़ी जीत की तरफ अग्रसर है। बहुत शुक्रिया आपका आनंद, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अवधेश प्रसाद के बेटे को ये टिकट दिया था और समाजवादी पार्टी की तरफ से एक बड़ा सपना यहाँ पर चूर चूर होता हुआ दिखाई दिया समाजवादी पार्टी का, क्योंकि इस सीट को लेकर बहुत ज्यादा आश्वस्त थी समाजवादी पार्टी। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि ये जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तकरीबन 42,000 का अंतर इस वक्त इस सीट पर दिखाई दे रहा है। तो यानी कि इस फासले को पाटना बेहद मुश्किल है और अजीत प्रसाद काफी ज्यादा पीछे चल रहे हैं। अजीत प्रसाद के लिए अब मुश्किलें बड़ी और समाजवादी पार्टी के लिए भी एक ये कहा जा सकता है बड़ा झटका है, जो कि हैरान और परेशान करने वाला है। इस बीच एक और बड़ी खबर दिल्ली से जुड़ी हुई, बता दें आपको कि दिल्ली में बड़ा उलटफेर फिलहाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली के नतीजों में बड़ा उलटफेर। रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, पूर्ण बहुमत की तरफ भारतीय जनता पार्टी। बता दें कि 45 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। देखिए, कुछ अंतर था सीटों में, कुछ वोटों का अंतर था, कुछ वोटों का जो अंतर था वो कहीं ना कहीं और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा। भारतीय जनता पार्टी के खाते में कुछ सीटें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 25 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, जबकि 45 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। नई दिल्ली सीट से प्रवेश वर्मा जो हैं वो तकरीबन 1200 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। मनीष सिसोदिया जंगपुरा सीट से चल रहे हैं पीछे। देखिए, ये आम आदमी पार्टी के लिए खबरें हैरान और परेशान दोनों करने वाली। आतिशी भी पीछे चल रही है कालकाजी सीट से। और यहाँ पर आपको बता दें कि जो बड़े चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के वो सब पीछे चल रहे हैं। हालांकि ओखला से अमानतुल्ला आगे चल रहे हैं, यहाँ कुछ राहत। लेकिन फिलहाल जो अरविंद केजरीवाल है, मनीष सिसोदिया, आतिशी, ये तीनों बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के, ये तीनों पीछे चल रहे हैं। और जो अंतर है वो भी अब बढ़ता जा रहा है। देखिए, पहले 200-250 का अंतर था जो नई दिल्ली सीट है उस पर, लेकिन अब फिलहाल तकरीबन 1200 का अंतर है। रुझानों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुमत से भी ज्यादा का आंकड़ा ये पार कर रही है बीजेपी रुझानों में।
हालांकि ये नतीजों में कितना तब्दील होंगे ये वाकई इस पर नजरें सभी की टिकी हुई है, लेकिन फिलहाल एक बड़ी राहत बीजेपी के लिए है इसे कहा जा सकता है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है काफी वक्त से दिल्ली की सल्तनत पर काबिज होने के लिए जद्दोजहद कर रही थी, लेकिन फिलहाल मौका नहीं मिल पा रहा था। तो 20 से 22 साल का जो सुपड़ा है वो यहाँ पर साफ करती हुई अब भारतीय जनता पार्टी। और देखिए ये जो प्रवेश वर्मा के लिए जीत, अगर जीत जाते हैं तो ये जो जीत होगी वाकई बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा वक्त में दिल्ली के मुख्यमंत्री के चेहरे जो आम आदमी पार्टी की तरफ से थे उनको हराया जाता है तो प्रवेश वर्मा के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी। इससे पहले आपको याद होगा जब उत्तर प्रदेश का भी चुनाव जब हुआ था, स्मृति ईरानी ने जब राहुल गांधी को हराया था तो बड़ी जीत, उनको तोहफा भी दिया गया था, मिनिस्टर बना दिया गया था। लेकिन एक यहाँ पर देखा जाएगा कि अब प्रवेश वर्मा को अगर जीत जाते हैं तो क्या तोहफा उन्हें मिलता है, क्योंकि एक बड़ी जीत तो यहाँ पे होगी। और दूसरी बात यहाँ पे मनीष सिसोदिया को हराना या फिर उनका पीछे जो चल रहे हैं मनीष सिसोदिया, ये भी एक अंतर जो है वो बढ़ता जा रहा है। आतिशी मुख्यमंत्री मौजूदा वक्त की, देखिए बड़े चेहरे हैं, यहाँ इनका पीछे चलना कि दिल्ली की जनता के अंदर कितनी नाराजगी है उसको भी स्पष्ट तौर पर जाहिर करता है। 46 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आ गई, जबकि 24 पर अब ये आंकड़ा जो है थोड़ा छोटा होता जा रहा है आम आदमी पार्टी का। कांग्रेस का तो खाता ही नहीं खुल रहा है, ये बड़ी हैरानी की बात है कांग्रेस के लिए, एक वक्त पे दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने वाली और शीला दीक्षित के काम को ही बार बार आगे बढ़ाना और ये कहना कि देखिए हमने क्या किया था, दिल्ली को चमका दिया था, ये उन तमाम बातों का जिक्र करना, उन तमाम उनके कामों का जिक्र करना, तो जाहिर तौर पे यहाँ पर अभी फिलहाल उनका खाता ना खुलना ये भी कहीं ना कहीं चौंकाने वाली बात है। हालांकि इससे पहले भी जो नतीजे थे वो कुछ इसी तरह के थे कांग्रेस पार्टी के लिए, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सोचने और विचारने की जरूरत है, खामियां कमियां कहाँ हैं, कैसे उनको दूर किया जाए। लेकिन फिलहाल जो हालात है दिल्ली में उसके मुताबिक यहाँ पर कमल खिलता हुआ पूरी तरह से दिखाई दे रहा है, यानी कि 46 सीटों पर जब भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। हालांकि इस बीच देखिए तमाम आरोप प्रत्यारोप चले, तमाम एक दूसरे पर छीटाकशी चली और इस बीच ये भी कहा गया कि ये तो देखिए बिना दूल्हे की बारात है, यहाँ पे तो किसके सर पर सेहरा बंधेगा ये भी तय नहीं है। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी भी कहती रही कि देखिए हम तो जब भी चुनाव लड़ते हैं तो जनता के बीच जाते हैं, बाद में ये डिसाइड होता है कि आखिर सेहरा किसके सर पर बंधेगा। लेकिन फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है उसमें दिल्ली की जनता ने सराहा है भारतीय जनता पार्टी को। और एक चीज ये भी देखने के लिए आई कि पूरे अगर हम कार्यकाल देखें अरविंद केजरीवाल का, आम आदमी पार्टी का, तो हमेशा केंद्र पर छीटाकशी की गई, राज्यपाल के साथ हमेशा नोकझोंक उनकी रहती रही, एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे और ये भी कहते रहे कि देखिए राज्यपाल जो है वो काम नहीं करने देते। तो ऐसे में नुकसान सीधे दिल्ली की जनता का होता था। तो दिल्ली की जनता ने इस बार डबल इंजन की सरकार को आगे करने का काम किया कि देखिए अब काम अगर इसी वजह से रुक रहा है तो कम से कम भला तो दिल्ली की जनता का हो। हालांकि इस बार ये भी देखा गया कि फ्रीबीज जिसका विरोध करती थी भारतीय जनता पार्टी, इस बार दिल खोलकर फ्रीबीज के वायदे किए गए हैं। उन वायदों को कितना पूरा किया जाएगा ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें दरअसल भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की है। देखिए बैंड बाजा और नाच गाने के धुन में देखिए थिरकते हुए कार्यकर्ता, ये जीत का जश्न है, ये उस जोश का जश्न है, ये इस मेहनत का जश्न है क्योंकि कार्यकर्ता करते हैं। देखिए जब भी चुनाव होता है तो सबसे ज्यादा अगर कोई मेहनत करता है तो वो कार्यकर्ता ही करते हैं और अपने नेता को जिताने के लिए वो जी तोड़ मेहनत करते हैं। और उसके बाद जब पार्टी जीतती है तो जश्न कुछ इस तरह से ही मनाया जाता है। एक तरफ मिठाइयाँ बननी शुरू हो गई हैं तो दूसरी तरफ आप देखिए बैंड बाजे की धुन पर जो कार्यकर्ता है ढोल नगाड़े की धुन पर थिरकते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जाहिर तौर पर ये जीत, ये जोश, ये जश्न, ये बहुत कुछ बयां कर रहा है और ये बयां कर रहा है कि वो जो तकरीबन 22, 23, 25 साल का जो सुपड़ा था वो भारतीय जनता पार्टी ने कैसे क्लियर किया, उसको कैसे साफ कर दिया है। और इतने टाइम बाद दिल्ली में सरकार बनना ये एक बड़ी बात है क्योंकि देखिए 2014 से भले ही केंद्र में मोदी की सरकार हो, नरेंद्र मोदी की सरकार हो, लेकिन दिल्ली हाथ नहीं है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से अपनी जड़ें जमाई थी वो जाहिर तौर पे बहुत गहरी थी, लेकिन अब जैसे उन जड़ों को निकाला है
भले ही तमाम आरोप लगे भ्रष्टाचार के, और ये भी कहा गया कि देखिए जो सरकारी एजेंसी है उनका दुरुपयोग किया। आम आदमी पार्टी ने ये कहा कि देखिए हम पे बेबुनियाद आरोप लगाए, लेकिन तमाम जो मंत्री जेल गए, ये भी कहीं ना कहीं जनता में एक प्रभाव पड़ा है कि जो आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार को हटाने के लिए आई थी उस पे ये दाग लगना ही बड़ी बात है कि आप भ्रष्टाचारी हैं। ये एक बड़ी बात हो जाती है कि इस तरह के दाग लग रहे हैं, भले ही वो आरोप सिद्ध ना हुए हो, लेकिन जब दाग लग जाते हैं तो ये भी एक बड़ी बात होती है। हालांकि इस बीच अरविंद केजरीवाल को अपना इस्तीफा देना पड़ा, आतिशी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। किस तरह की दिक्कतें आम लोगों को हुई। एक तरफ मौलाना भी ये दावा करते रहे कि देखिए हमसे जो वादे किए थे 18 महीने से हमें सैलरी नहीं मिल पा रही, हमें वो अमाउंट नहीं मिल पा रहा जो हमें देने की बात की गई थी। तमाम तरह के आरोप और भी लगते रहे, लेकिन इस बीच जो जश्न का माहौल है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में विजय खैरा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। खैरा जी, जश्न जीत का भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मिठाइयां भी बननी शुरू हो गई है। इसमें क्या दिक्कत है? अब सवाल यह है कि जब 10वें राउंड में केजरीवाल जी जब पीछे चल रहे हों 2000 वोट से, तो बचा क्या है? कह नहीं सकते। अच्छा, बड़ी खुशी किस लिए कि दिल्ली की सल्तनत पर पूर्ण बहुमत से काबिज हो रहे इसलिए, या फिर अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को, आतिशी को हराया जा रहा है इसलिए? अच्छा, एक्चुअली आप पूछो मुझसे तो एज ए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, हाँ, ये सच है कि हमारी पार्टी की विजय है इसलिए। और अगर आप मुझे एज ए कॉमन मैन वोटर की हैसियत से देखो तो मैं कहीं भी होता तो ये दुआ जरूर करता कि आप पार्टी का यहाँ से भगवान सत्यानाश कर दो इस देश से, ताकि ये देश बच जाए, लोग बच जाए, जनता बच जाए, झूठी बातें बच जाए। यानी छल कपट, ये सब ऐसी राजनीति शायद ही कभी किसी ने की हो, शायद ही किसी ने की हो। लालू यादव जैसे जो सजा पाए उन भ्रष्टों को भी इसने पीछे छोड़ दिया है, ऐसे ऐसे लोगों को पीछे छोड़ दिया है। दिग्विजय सिंह जैसे दिमाग जिनने कांग्रेस बर्बाद कर दी, इस आदमी ने तो उनको भी पीछे छोड़ दिया। सुपर ब्रेन है, झूठ बोलने में, कट्टरवादी फलान, और शर्म भी नहीं आती। जेल चले गया, जेल से कह रहे हैं कि मैं सरकार चलाऊंगा, मैं दस्तखत करूंगा, मैं यहीं से चलाऊंगा, चला रहे थे। और जब सुप्रीम कोर्ट ने वो भी बंद कर दिया, फाइल पे दस्तखत करना बंद कर दिया, तो मॉरल पे मैंने इस्तीफा दे दिया। हमने झूठ की सीमाएं तो देखी आप, 100 करोड़ तक खाया गया, ये भी कोर्ट ने कह दिया। फिर भी ये डटे हुए हैं, हम कट्टर ईमानदार हैं। इनके लोग जेल काट रहे, साल भर जमानतें नहीं हो रही है, हर कोर्ट में जाए, फिर भी कह रहे हैं हम कट्टर ईमानदार हैं। एक सीमा होती है ना किसी चीज की, तो इन्होंने तो उसको भी करो, हर बार एक नई चीज उठा देते हैं। कल उठा दिया हमारे एमएलए को। खैर जी, मैं लौटती हूँ आपके पास। इस वक्त सुधांशु त्रिवेदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। जी हाँ, जी हाँ। I think this is a very positive indication, but still I say that we have to wait till the final results come, and we are quite hopeful that when the final figure will come, it will be more decisively in favor of Bharatiya Janata Party. I think Aam Aadmi Party and controversies being the two sides of the same coin. Right from their inception, their politics were based on creating controversy and then trying to hoodwink the people. Now, their falsehood has been unmasked. That's what they do. तो चलिए, जीत से गदगद दिखाई दे रहे हैं तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता, लेकिन सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं विजय खैरा जी आप? क्योंकि देखिए तमाम वायदे तो आप लोगों की तरफ से भी किए गए, उनकी तरफ से भी किए गए। वो तो तमाम उन योजनाओं का भी जिक्र कर रहे थे कि जो 10 साल से चलाई जा रही है। वो कह रहे हैं कि हमने दिल्ली की जनता का जितना भला किया है किसी ने नहीं किया, ना ही कोई कर सकता है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर तमाम आरोप लगाए, राज्यपाल पर तमाम आरोप लगाए। क्या वजह है कि दिल्ली की जनता ने डबल इंजन की सरकार पर विश्वास किया? डबल इंजन के अलावा भरोसा वाली बात भी है ना। हाँ। अब जैसे वादे किए, एक आदमी पूरे नहीं किए, एक नेता ने पूरे हिंदुस्तान भर में पूरे किए। हमने कहा था हम साफ शौचालय हम देंगे, हमने दिए। हमने कहा था मैं कॉमन आदमी, गरीब आदमी को इलाज देंगे, हमने 5 लाख रुपए में लोगों के हृदय के वाल बदले, हमने घुटने बदले, हिप जॉइंट बदले, कैंसर के लोगों को 5-5 लाख रुपए हिंदुस्तान भर में मिला। हमने कहा था हम गैस देंगे, हमने गैस सब्सिडी पर दी, हजारों कनेक्शन हमने लोगों को दे दिए बिना पैसे जमा कराए, जबकि गैस फ्लैट में बिकती थी। हम पे लोग भरोसा कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं हमने विकास में कितने मार्ग बना। वर्ल्ड में हम नंबर 2 हो गए राष्ट्रीय राजमार्ग में,
4-5 किलोमीटर की जगह 35 किलोमीटर बना रहे। लोग देख रहे हैं ना, कोरोना में हमने अपनी वैक्सीन बाहर बेच के दिखा दी। 45 साल में हमारे देश में वैक्सीन नहीं बनती थी, तो लोगों को समझ नहीं आ रहा, लोगों को समझ आ रहा है। लेकिन यहाँ क्या है, हमने आपसे बताया ना, झूठ में, छल कपट में केजरीवाल जी का राजनीतिक रूप में दूसरा नेता नहीं कोई मिल सकता। इसलिए झांसे दे देके आगे बढ़ जाते थे। अब की बार माफ कर दो, जब मैं करूंगा था माफ कर दिया लोगों ने, अब की बार माफ कर दो। अब तो जनता ने देखा है ना कि विलासिता का प्रेमी कितने साधारण से चप्पल और शर्ट पहन के नीचे लटका के आ जाता है। आम आदमी पार्टी तो कह रही है सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग करके आप लोगों ने विजय हासिल की है। अरे अब आप सब चोरी आप करो, चकोरी आप कर रहे हो। अभी हम पहले भी बता चुके हैं, कोई मामला छोड़ा जहां आपने पैसे नहीं खाए हो। एक के हमने बड़े बिजली के बिल बता दिए, प्याज की तरसती दिल्ली की जनता बता दी, गंदी यमुना बता दी, रोड नहीं बने, और ऊपर से पॉल्यूशन से निजात क्या छोड़िए आप, एक दिन जी नहीं पाए हम लोग। आज 3-4 महीने से कहीं काम बंद है, लोग भूखों मर रहे हैं। कैसे काम करें? काम करते हैं तो पॉल्यूशन बढ़ता है, लोग घरों में छिके हुए हैं, बाहर जा नहीं पा रहे हैं। मैंने एक सीमा तो हो, और हर चीज वो कभी पराली हरियाणा में क्या दिखता है, कभी एलजी के हम नहीं करने, मुख्यमंत्री को आप थप्पड़ मारने की कोशिश करते हो, प्रमुख सचिव के कॉलर पकड़ते हो, और उसके बाद आप कहते हो हमें कॉर्पोरेशन नहीं मिल रहा है। एलजी को रोज गाली दे। शीला दीक्षित जी ने भी कहा था कि हम एलजी की वजह से जो हम चाहते नहीं कर पाते, 2-3 बार बोला प्रदेश बनाओ, लेकिन सोनिया जी नहीं मानी। उन्हें मालूम था दिल्ली प्रदेश को पूरा दर्जा देना उचित नहीं है, इसीलिए कांग्रेस ने भी नहीं दिया। जबकि उनकी सबसे कॉन्फिडेंस की नेता शीला जी के मुख्यमंत्री रहते हुए ठीक ठाक काम भी कर रही थी वो, उसके बावजूद दिल्ली प्रदेश नहीं दिया। हमें प्रदेश दे दो। पीछे इन्होंने ये तक कहा कि सोनिया गांधी को जेल में डालो, तुमसे नहीं डाला जाता मोदी जी, तो हमें दे दो, हम बताएंगे उन्हें जेल में डाल के। इस तरह की गप्पे हाँकने वाला आदमी अभी एक्सपोज हो चुके हैं। अपने ही ईमानदार नेताओं को धक्का देके बाहर निकाल दिया, विश्वास को बाहर निकाल दिया, योगेंद्र यादव को बाहर निकाल दिया, नए आदमी को लाया, अरबपतियों को राज्यसभा में लाके भर दिया, 12-12, 25-25 करोड़ इनकम टैक्स देने वाले लोगों को पकड़ के लिया। विदेशों में से जाके अपना पार्टी चलवा रहे, चंदा लेके। कहाँ तक चल सकता था ये? एक बात भाई, इस तरह तो धोखा दे के बंदूकें चला के और बेईमानी करके हमारा पैसा लूट ले गए। ब्रिटिश ने भी चला ही लिया था ना, और एक दिन जाना पड़ा, इनको जाना ही था। और आज अगर चुनाव बाई चांस जो कि हार गए हैं, जीत भी जाए खुद अगर, तो उससे क्या, चेहरा तो काला हो चुका है, जनता के सामने तो ये नंगे हो चुके हैं। ये क्या करते हैं, क्या बोलते हैं। अब दोबारा ये नहीं आएंगे। हम आपसे अभी बता दे रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी इसी तरह इंडिपेंडेंट रही तो ये उस पर कब्जा कर लेगी, क्योंकि वोटिंग पैटर्न ये बता रहा है कि वो मुस्लिम वोट जिनका कांग्रेस जिन पर नाज करती थी, वो मुस्लिम वोट फिर नहीं मिला। हारून यूसुफ जैसा आदमी का चुनाव हारना बड़ा अजीब सा लगता है। हारून यूसुफ जैसा कार्यकर्ता 24 घंटे जनता, तब भी मुसलमानों ने ऐसे नेता को वोट नहीं दिया। ये अपने आप में हमारा उल्ला खान जैसे लोगों को फिर भी जिताया मुसलमानों ने, पूरा आउटराइटली जिता के रख दिया, जो 20 बार पकड़ गया गुंडागर्दी के अंदर। तो इससे आप ये बात जान लीजिएगा कि अभी भी माइनॉरिटीज के ध्यान उसी तरफ था कि अगर ये जीत जाता है, आप पार्टी वाला नेता जीत जाता है, मुख्यमंत्री बन जाता है, तो वक्फ बोर्ड के कब्जे हमारे जारी रहेंगे और जमीनों पर भी हम कब्जा कर रहेंगे, रोडों के ऊपर जहाँ किए वो खाली भी नहीं होंगे। यही उम्मीद लगा जो उन्होंने आप पार्टी को एक तरफा वोट दिया, ये वही दिखाई दे रहा है। 5-10 सीटें तो कुल मिला के आपके सामने है। तो थोड़ा बहुत जहाँ पर लोग बेवकूफ बन सकते थे, नहीं समझ पाए इसको। लेकिन सर ये अब देखिए, अब तो आप सल्तनत पर काबिज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, दिल्ली की सत्ता आपके हाथों में ही आते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन जो चुनावी वायदे किए हैं उनको कैसे पूरा करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। आप बने रहिए सर हमारे साथ, और भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं।